ये रिक है और मैंने इसे बवंडर का पीछा करने के लिए भेजा है। उसके हाथ में अमेरिका का नक्शा छपा एक मुड़ा हुआ कागज है और एक सस्ता रडार सेट है जिसे चलाना उसे ठीक से नहीं आता। रिक अमेरिकी मैदानों की ओर गाड़ी चला रहा है जहां गर्मनम हवा और ऊपर से आने वाली ठंडी हवा के टकराने से अक्सर सबसे शक्तिशाली बवंडर पैदा होते हैं। सायरन बजने लगते हैं, आसमान काला हो जाता है और हवा झाड़ियों को जमीन पर झुका देती है। स्थानीय लोगों के लिए यह तुरंत आश्चर्य लेने का संकेत है, लेकिन रिक इसके विपरीत गाड़ी की गति बढ़ा देता है क्योंकि उसका लक्ष्य तूफान के बिल्कुल केंद्र तक पहुंचना है। उसकी आंखों के सामने एक काला बादल जमीन की ओर उतरता है। इस तरह एक बवंडर का जन्म होता है। गर्म और ठंडी हवा टकराती है और प्रवाह एक सर्पिल आकार में घूमता है। दूर से देखने पर यह सुंदर लगता है लेकिन जानलेवा भी। गाड़ी गड्ढों पर उछलती है और रिक एक विशाल बवंडर के पास पहुंचता है। आमतौर पर सलाह दी जाती है कि दूर रहें क्योंकि बवंडर किसी भी क्षण दिशा बदल सकता है, लेकिन वो ठीक इसके विपरीत करता है। रिक बवंडर के करीब पहुंच रहा है और हवा की गति बढ़ती जा रही है। ऐसे बवंडर 1 टन वजनी कार या कई टन वजनी पूरी स्कूल बस को भी उठा सकते हैं। हवा की गति हवाई जहाज के बराबर है और रिक को एहसास होता है कि उसकी लोहे की कार कागज के कप की तरह चकनाचूर हो सकती है। हवा तेज होती जाती है और कार एक तरफ उछलने लगती है। पल भर में रिक के पहिए जमीन से ऊपर उठ जाते हैं और कार खुद को बवंडर के अंदर पाती है। दबाव में बदलाव के कारण खिड़कियां चटक जाती हैं और टूट जाती हैं। कार का ढांचा टिन के डिब्बे की तरह मुड़ जाता है। बवंडर के अंदर का दबाव बाहर से कम होता है और ये अंतर पूरे घरों को चीर देता है। रिक विंडशील्ड से कार से बाहर फेंक दिया जाता है। अब वो खुद बवंडर का हिस्सा हैमलबे और पत्थरों के साथ घूम रहा है। वह तख्तोबाड़ के टुकड़ों, धातु की चादरों और यहाँ तक कि सड़क के संकेतों को भी उड़ते हुए देखता है। ये सब 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से आ रहा है और घातक वस्तुओं में बदल रहा है। बवंडर की ताकत इतनी अधिक होती है कि उसके भंवर में एक पंख भी पेड़ को छेद सकता है। उसकी गति इतनी तेज होती है, इसलिए रिक का शरीर गंभीर खतरे में है और उसके बचने की संभावना लगभग 0 है। लेकिन अभी तक वो भाग्यशाली है। हवा का बहाव उसे ऊपर की ओर खींच रहा है। कभी कभी बवंडर मलबे को सैकड़ों मीटर ऊपर उठा ले जाता है और वो दुर्घटना स्थल से काफी दूर पाया जाता है। रिक समझता है कि इतनी ऊंचाई से गिरना उसकी आखिरी मौत हो सकती है। रिक के बगल में एक गाय हवा में दिखाई देती है। बवंडर जानवरों को ऊपर उठा ले जाते हैं और उनमें से अधिकांश टकराते ही मर जाते हैं। उनके बचने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन हमारे वीडियो में सभी जीवित हैं। अचानक अंधेरे में बिजली चमकती है। रिक के बाल बिजली के झटके से खड़े हो जाते हैं और उसके चारों ओर गरज सुनाई देती है। कई बवंडरों के साथ ऐसे ही बिजली के तूफान आते हैं क्योंकि मलबे के घर्षण से एक विशाल आवेश उत्पन्न होता है। एक पल के लिए रिक खुद को बवंडर के केंद्र के करीब पाता है। वहाँ अपेक्षाकृत शांति है, लेकिन ये शांति धोखे वाली है। बवंडर का घूमना जारी है और किसी भी क्षण उसे वापस फेंका जा सकता है। बवंडर के भीतर दबाव का अंतर सांस लेने को भी प्रभावित कर सकता है। मनुष्यों में ऐसी स्थितियों के कारण कान के पर्दे फट सकते हैं और फेफड़ों की कार्यक्षमता सीमित हो सकती है। अक्सर बैरोट्रॉमा होता है, माइनस आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और व्यक्ति को किसी चीज से टकराने का समय मिले बिना ही उसकी मृत्यु हो सकती है। और टक्कर आसान होती जा रही है। बवंडर और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है और अधिक मलबा उठा रहा है। साइकिलैमिम और कूड़ेदान चारों ओर उड़ रहे हैं। रिक बाल बाल बच जाता है, हालांकि ऐसी अफरा तफरी में कोई भी चोटों से बच नहीं सकता। इतिहास का सबसे घातक बवंडर 1925 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आया त्रिराज्य बवंडर था। इसका मार्ग लगभग 4 घंटे तक फैला रहा और इसने 200 मील से अधिक की दूरी तय की, जिसमें हवा की गति 200 मील प्रति घंटे से अधिक थी और इसने 600 से अधिक लोगों की जान ले ली। आज का बवंडर भी उतनी ही शक्ति का है। अचानक बवंडर कमजोर पड़ने लगता है। हवा के झोंके अब उतने हिंसक नहीं रहते और वस्तुएं गिरने लगती हैं। रिक के लिए यह एक अवसर है, लेकिन साथ ही एक नया जोखिम भी। एक पुराना सोफा उसके साथ गिरता है। रिक उससे टकराता है, अपने हाथों से उसे पकड़ लेता है और आराम से गिर जाता है। बवंडर के घूमने से गति कुछ हद तक कम हो जाती है, जिससे गिरना उतना घातक नहीं होता जितना हो सकता था। रिक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक सर्पिल में गिरता है, जो उसके शरीर पर बल को वितरित करता है और उसकी गति को धीमा कर देता है। यही कभी कभी जीवित रहने के दुर्लभ चमत्कारों का कारण होता है। सोफे पर बैठा रिक एक भूसे के ढेर से टकराता है। टक्कर का प्रभाव कम हो जाता है और यद्यपि वो चोटों और धूल से लथपथ है, वह चमत्कारिक रूप से अभी भी जीवित है। तूफान क्षितिज पर धीरे धीरे गायब हो रहा है, अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ जा रहा है। चारों ओर पलटी हुई गाड़ियां, उखड़े हुए पेड़ और टूटे फूटे घर बिखरे पड़े हैं। तूफान में बचने की संभावना बहुत कम होती है और रिक बेहद भाग्यशाली रहा। वो आज बच गया, इसलिए सदस्यता लेकर उसका समर्थन करें।